हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग 13 लेक्चर्स में हैं डेटा साइंस के, और हम लोग देखने वाले हैं को रिलेशन और को रिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग के वजह से ये आपको वी लग रहा होगा, नहीं यहाँ पे ये आर लिखा हुआ है ना। तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। को रिलेशन और को रिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है और डेटा साइंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ को रिलेशन की, तो जो को रिलेशन है ना, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है डेटा साइंस के अंदर, आपके एनालिसिस पार्ट के अंदर। जब आप एनालाइज करने जाते हैं, आप क्या करते हैं, दो आपके जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम वन लेट सपोज एंड इसी तरीके से कॉलम एन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे आप 2 3 जो भी आप पुट करना, मतलब दो कॉलम के बीच में आपको अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब ऐसा मत करना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ दो कॉलम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि यार ये रिलेशन है क्या, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है क्या। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको को रिलेशन का मतलब यही होता है कि फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द टू कॉलम्स या टू वेरिएबल्स, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट किया था एवरेज पल्स और कैलोरीज बर्नेज के लिए, हमने लीनियर फंक्शंस बनाए थे। लीनियर फंक्शंस वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिला था कि यार हमने कुछ ऐसा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बनाया था, और m की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू कुछ 80 या 60 कुछ ऐसी थी। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 80। तो आप ये देख पा रहे होगे कि यार ये y जो है ना, ये डिपेंड है x पे, x की हर एक वैल्यू पर। x पे हमारा था एवरेज पल्स, है ना। यहाँ पे जो एवरेज पल्स वाली कॉलम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एवरेज पल्स वाली कॉलम। तो ये एवरेज पल्स वाली जो कॉलम है ये x के अंदर थी, और y के अंदर थी कैलोरीज बर्नेज वाली। ये हमने रिलेशन बनाया था, हमने लीनियर लाइन की एक फंक्शंस बनाई थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया दो कॉलम के बीच में, और ये कर पा रहे थे, ठीक है। चलो ये चीज मैंने इसलिए बताई कि पुरानी चीजें रिकॉल हो जाए आपकी और अब नई चीजें देखें। तो हम कैसे फाइंड आउट करें इन दो कॉलम के बीच में रिलेशन है कि नहीं है, ये चीज हमें बिना इस सारे झंझट के कैसे हम फाइंड आउट कर पाए। तो आपके लिए आया है इसी चीज के लिए को रिलेशन कोफिशिएंट, है ना। अब ये कोफिशिएंट अगर हमें निकालना है तो कोफिशिएंट देखो, को रिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ना आपका COC मैं लिख रहा हूँ, को रिलेशन कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में। और इसको जो अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखो तीन वैल्यू होते हैं, एक होता है +1 और एक होता है -1 और एक होता है 0। +1 का मतलब होता है कि ये लीनियरली, परफेक्ट लीनियरली रिलेशनशिप में है बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर किसी की को रिलेशन कोफिशिएंट 1 आती है, दैट मीन्स कि ये परफेक्टली दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेशन में हैं। लाइक अगर हम बात करें एवरेज पल्स की और कैलोरीज बर्नेज की, तो ये हमारा एक लीनियर लाइन आएगा। हम लोग देखेंगे, इस चीज को भी करके देखेंगे। सिमिलरली हम लोग जीरो का मतलब समझते हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स बोल लो या फिर दो वेरिएबल्स या फिर दो कॉलम्स बोल लो। कॉलम्स को ही वेरिएबल्स बोलते हैं डेटा के अंदर, जो भी डेटा हम लोग देखते हैं। -1 का मतलब है कि ये परफेक्टली नेगेटिव लीनियरली है। नेगेटिव लीनियरली मतलब क्या है कि देखो दो ग्राफ्स आपके पास बनेंगे, एक तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये चढ़ता हुआ ग्राफ है, यानी कि ये पॉजिटिव लीनियरली है दो वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पे y वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल। इसका मतलब है कि अगर इसकी कोफिशिएंट 1 आ रही है यानी परफेक्टली लीनियरली है, तो इसका मतलब है कि भैया ये जो है, ये जो लीनियर लाइन है, ये डिनोट करना चाहता है आपको कि इन दोनों के बीच में परफेक्टली रिलेशन है, ठीक है। आप इसके आगे जा सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स को, लाइक फ्यूचर डेटा को y के x पे बेस्ड पे आप y को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर वही चीज़ हमें 0 के लिए देखने के लिए मिली तो हो सकता है कि मे बी आपका लाइन कुछ इस तरीके से बन जाए, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बने, या फिर मतलब कुछ पैराबोलिक बन जाए। लीनियर लाइन बन ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी रिलेशन नहीं है। ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे आज के क्लास के अंदर, कैसे जीरो वैल्यू कहाँ पे आएंगे। हमारे जो एग्जाम्पल डेटा सेट हमने लेके चला है स्टार्टिंग से, उसी के ऊपर हम लोग सारी चीज़ें परफॉर्म करके देख रहे हैं। इवन आप अपने डेटा के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी डेटा आपके पास है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, जब भी लास्ट लेक्चर होगा, तो डेटा हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर मुझे कुछ अपना परफॉर्म करना है किसी भी लॉजिक को, लाइक मुझे अगर एक शॉप ओपन करना है, तो मैं शॉप ओपन करने से पहले थोड़ा सा एरिया की एक विजुअलाइजेशन करना चाहता हूँ, एरिया के एक एनालिसिस करना चाहता हूँ यूजिंग डेटा साइंस कंसेप्ट।
तो मैं कैसे करूं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा लास्ट क्लास के अंदर, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ से डेटा वगैरह डाउनलोड करें। बाकी तो यहाँ पे समझ में आ ही रहा है आप लोग को। देखिए ये हो गया पॉजिटिव का केस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और एक ग्राफ और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एडजस्ट करके, ये हुआ आपका नेगेटिव का, लेकिन ये भी एक लीनियरली लाइन बना रहा है। दैट मीन्स कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स डेटा, आप वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, और इसमें तो कुछ लाइन बन ही नहीं रहा है, लीनियर लाइन है ही नहीं, तो इसको 0 बोलते हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि यार अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने एक बार फाइंड आउट कर लिया ना, तो हम लोग जान सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है कि नहीं है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये डेटा आया, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है अभी। अभी आपने क्या किया, इस डेटा को सिर्फ रीड किया है यूजिंग पांडा मॉड्यूल। आप रीड CSV मेथड या रीड एक्सेल, अगर आपके पास एक्सेल सीट है तो एक्सेल को भी रीड कर सकते हैं आप यूजिंग रीड एक्सेल। तो इसके अंदर मेथड मैंने पहली क्लास में बताया था, हाउ टू रीड फाइल, उसके अंदर ही बताया था डेटा प्रिपरेशंस वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने रीड कर लिया है, अभी तक रेडी हूँ, रीड करके रेडी हूँ। उसके बाद हमने ये पूरा क्लीनिंग वगैरह कर लिया और सारी चीज़ें कर लिया। अब हमें क्या करना है ना यार, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट चाहिए। तो कैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना, ये अब बात आ गई है। तो यार अगर मुझे लेट्स सपोज कि इन सारे कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ड्यूरेशन एवरेज, ड्यूरेशन मैक्स पल्स, ड्यूरेशन कैलोरीज बर्न, ड्यूरेशन आवर्स वर्क, ड्यूरेशन आवर्स स्लीप, तो ये सारे के बीच में हमें करना है। इवन एवरेज पल्स के साथ मैक्स पल्स की, एवरेज पल्स के साथ कैलोरीज बर्नेज की, एवरेज पल्स के साथ आवर्स वर्क की, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें करके देखना भी है आपको। मैं बस एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एवरेज पल्स और कैलोरीज बर्नेज का एग्जांपल लेके आपको करा के दिखाता हूं कि इसके बीच में आप ही बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यार ये क्या, कौन सा रिलेशन है, लाइक कोफिशिएंट इसकी क्या है, कोफिशिएंट वैल्यू इसकी क्या है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ उससे आपको कोफिशिएंट का अंदाजा लग जाएगा। इवन हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे अगले क्लास में, लेकिन इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ग्राफ का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। नया फाइल बनाने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट .py ऐसा एक कुछ फाइल बना लेते हैं, और इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करने वाले ना, हम लोग यहाँ से यहाँ तक को तो एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करने वाले हैं। क्यों भैया, तो यहाँ पे देखो इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है आपको वैसे तो, लेकिन फिर भी आप इंपोर्ट करके रखते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी आप हटा दो। देखो ये पांडा मॉड्यूल से ही आपने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली, डेटा प्रिपेयर कर लिया आपने, मतलब अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको ग्राफ बनाना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब एंड डॉट, उसके अंदर एक और मॉड्यूल है दैट इज पाईप्लॉट मॉड्यूल। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको इंपोर्ट करते हैं पाईप्लॉट को HPLT। तो ये अगर आपके पास मैटप्लॉटलिब नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अपने कमांड में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, तो आपके मैटप्लॉट जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास। चलो अब क्या करना है ना, हमें ये ड्रॉ करना है यार, ये हमें एक ड्रॉ करना ही करना है। तो चलो यहाँ इसके बाद हम लोग सारी क्लीनिंग करने के बाद ही ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस डेटा के थ्रू प्लॉट मेथड का कॉल करते हैं जो हमारे डेटा को प्लॉट करने वाला है। और या प्लॉटिंग वाले के कंसेप्ट के अंदर भी मैंने बताया था आपको। तो एक्स के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं हमारा एवरेज पल्स को। यहाँ पे देखो एक्स के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं एवरेज पल्स को, एंड इवन कॉमा दे के वाई एक्सिस के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, दैट इज व्हाट, हमारा कैलोरीज बर्नेज। तो कैलोरीज बर्नेज के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और कैलोरीज बर्नेज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं सॉरी फिर से मैंने कॉपी कर दिया, फिर से एक बार कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। चलो तो ये हमारा कैलोरीज बर्नेज और इसके बीच में होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते समय एक और वेरिएबल पास करते थे काइंड, अगर याद होगा आपको। तो इस काइंड के अंदर हम लोग क्या पास करते थे, अगर मुझे लाइन ग्राफ चाहिए तो लाइन। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बोला था अगर डॉट वाले ग्राफ जिसको हम लोग स्कैटर बोलते हैं, तो आपने अगर यहाँ पे स्कैटर मेंशन किया अगर स्कैटर, तो ये क्या करेगा ना, x1 y1 का एक डॉट बनाएगा, x2 y2 का एक डॉट बनाएगा। तो ये जो भी स्टार्टिंग का पॉइंट्स है
और इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इसको y एज ए कंसिडर करेगा, इसको x एज ए कंसिडर करेगा। ठीक है, मतलब एक डॉट्स पॉइंट होते चले जाएंगे, और एक लीनियर फॉर्म में अगर डॉट्स पॉइंट हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपका ये क्या है, आपका एक लीनियर लाइन बना रहा है, और इसकी आप फिर अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस से, अपने विजुअलाइज करने की पावर से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को कि क्या है। तो अभी मैं बस PLT डॉट शो कर रहा हूँ और आप लोग को ये दिखने के लिए मिलेगा कि यार जो भी हमने बनाया है एवरेज पल्स एंड कैलोरीज बनेगी, दो वेरिएबल्स के बीच में जो ग्राफ बनाई है इसके बीच में आपको क्या आ रहा है आउटपुट, ये अभी आपको थोड़ी देर में रन करने के बाद देखने के लिए मिलेगा। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस, इसलिए इतना लेट लगता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यार ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, दैट मीन्स कि यहाँ से आप देखो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं आ रहा है, ये ऐसा, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो एवरेज और कैलोरीज बर्निश की तो देखो मैंने पॉजिटिव आपको दिखा दिया है। नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो पॉजिटिव वाला केस हो गया, तो इसको हम लोग अभी हटा लेते हैं एंड अपने VS कोड पे वापस जाते हैं, और इसको भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अभी रिमूव कर दूँ। अब क्या करना है ना हमें, अभी हमें इसके बाद नेगेटिव का भी देखना है कि यार परफेक्टली नेगेटिव वाला रिलेशन कैसे आता है। तो देखो हमने जो ये यहाँ पे डेटा लिया है ना, डेटा जो है हमारा ये इसी के अकॉर्डिंग लिया है कि मैं सारी चीज़ें आपको समझा पाऊँ। तो ये अभी छोटे डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आप बड़े डेटा के ऊपर काम करोगे तो आपके पास और भी चैलेंजेस आएंगे और डे टू डे लाइफ में आप और भी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, खुद से भी करना चाहिए, हर एक चीज़ खुद से भी करना चाहिए। ठीक है, सीख रहे हैं दैट इज ओके, आप सीख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, सही चीज़ है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन आपको अपने से भी डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा जो भी आपका डेटा आता है ना कंपनी वाइज, तो वो डेटा थोड़ा सा मेसी होता है कि यार अकॉर्डिंग टू यूजर्स, जैसे होता है ना आज के डेट में अगर मैंने गूगल फॉर्म बना दिया और कॉलेज के लड़कों को अगर मैंने बोला फिल कर दो आप फॉर्म को, तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना, मस्तीखोर होते हैं, वो कुछ मेंशन कर देते हैं ईमेल आईडी में, कुछ डिफरेंट मेंशन कर देते हैं, शरारती होते हैं। मतलब ठीक है, शरारती होना सही है, हमारे कृष्ण भगवान भी शरारती थे, आप लोग भी उन्हीं की तरह हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, शरारती होना सही है। लेकिन हाँ, वो डेटा जो हो जाता है ना बहुत ही मैसी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, तो उसको फिल्टर आउट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट वो भी काम हो जाएगा, आपने जितना सीखा है ना उतने में काम हो जाएगा। चलो अभी मैं कोशिश करता हूँ नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग पिक कर लेते हैं, लाइक क्या पिक कर लूँ बताओ, यहाँ पे एक और करना पड़ेगा, लाइक मुझे खुद से बनाना पड़ेगा डेटा को। तो अगर मैं खुद से बनाऊँ तो चलो खुद से बना लेते हैं डेटा, है ना, खुद से बनाने में क्या जाएगा डेटा, चलो खुद से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ नेगेटिव के लिए, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास डेटा नहीं है ऐसा समझ के एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट कर लेंगे एंड डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद सारी चीज़ें करेंगे, तो एक नया चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए लंबा जाए, बट उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग समझ ही जाओगे। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से सारी चीज़ें हटा दी हैं, ठीक है, बस मैटप्लॉटलिब है और पांडास हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक नेगेटिव के लिए मैं बना रहा हूँ, तो NG मैं लिख देता हूँ, NG, एंड ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मैं डिक्शनरी क्रिएट करने वाला हूँ, जिसकी जो की होंगी ना, की हम लोग ऐसा कुछ लिख लेते हैं, लाइक हम लोग ऐसा की कुछ लिख लेते हैं, HOUR आवर्स, या फिर हम लोग कुछ वाई लिख लेते हैं यार, या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वाई सेम हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए लिख लेते हैं, ए और बी, है ना। तो ए हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके अंदर हम लोग लिस्ट को ऐड करेंगे, और लिस्ट में मैं कुछ भी ऐसा कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। देखो ऐसा कुछ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हमारा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। उसी तरीके से कैलोरीज बर्नेज भी है ना, उसको भी मैं ऐसा करता हूँ कि कैलोरीज बर्नेज को मैं क्योंकि वाई है ना, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस पे जाने वाला है, ठीक है। अब मैं वाई एक्सिस बनाने वाला हूँ, यहाँ पे वाई एक की बनाने वाला हूँ जिसको मैं बी से डिनोट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिस्ट ऐड करूँगा। अब इस लिस्ट में मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं थोड़ा सा लाइक इसको बड़े से छोटे से बड़े में करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो अगर ग्राफ में ए को प्लॉट किया जाए तो कैसे प्लॉट होगा, ग्राफ में ए को प्लॉट किया जाए तो
तो क्योंकि ये पहले स्टार्ट हो रहा है 10 से, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ से 10 9 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में तो डिनोट होगा ऐसे ही ना, 0 1 2 3 4। अगर 10 की जगह पे मैं ऐसा मेंशन कर दूं कि यार सबसे कम वैल्यू है y की, मतलब y की जो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं और x की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, तो होता क्या है, यहाँ पे x डिक्रीजिंग में है, y इंक्रीजिंग में है, तो होगा क्या, एक नेगेटिव ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, इन्वायरमेंट बनता है, वो मैथ में हम लोग पढ़ते ही है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ बना लेते हैं, जैसे 200 कर दिया मैंने यहाँ पे, कॉमा 240 कर दिया, 20 का डिफरेंस लेते हैं ना, 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, 240 260 फिर 280 फिर 300 एंड यहाँ पे हमने कितना ले लिया, टोटल 6 डिजिट्स ले लिया, मुझे 10 लेने हैं टोटल, तो 320 एंड यही सेम 340 360 ऐसा मैंने ले लिया एंड देन 380 होगा ना, राइट, 380 या 380। तो आई थिंक मेरा ये 10 हो गया है, यहाँ पे 4 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे फिर 4 हो गए एंड 2, टोटल हो गए 10। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 10 हो चुके हैं और यहाँ पे मैं बस y के जगह पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो y हमने यहाँ पे बना रखा है ना, तो यहाँ पे मैं चेंज करने वाला और कुछ नहीं करूँगा। तो देखो कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे y के जगह पे मैं b रख देता हूँ और x के जगह पे a रख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर ये बनाना चाहूँ तो बनेगा, लेकिन मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपको बताया गया था कि यार पांडा मॉड्यूल्स के अंदर डेटा फ्रेम का है, ये जो प्रोसेस है ना, ये पांडा मॉड्यूल के अंदर पहले से डिफाइंड है, डेटा फ्रेम नाम का एक मेथड। तो मैं यहाँ पे फिर से एक ng नाम का एक मैं ये बना लेता हूँ ng, और इसके अंदर मैं ng इक्वल्स, मतलब जो वेरिएबल था ना, इसमें पहले मैंने डिक्शनरी को स्टोर किया, उसके बाद इसी के अंदर मैं फिर से स्टोर कर रहा हूँ, मतलब कि डिक्शनरी अभी रेज हो जाएंगी, लेकिन इसका एक डेटा फ्रेम बन के इसमें लोड हो जाएगा। कैसे होगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, देखो डेटा फ्रेम नाम का मेथड मैंने कॉल किया और इसके अंदर क्या जाने वाला है हमारा, डेटा इक्वल्स टू हमारा जाएगा ng। अगर आप इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो चलो ng ये 1 कर देता हूँ और ये ng 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ng 1 जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक बार ये चीज हो गई ना, अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पे डेटा को प्लॉट करना है। अब देखो ये जब डेटा से प्लॉट करते हैं ना, तो हम डिक्शनरी से प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पांडा मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है प्लॉट मेथड, क्योंकि पांडा मॉड्यूल के अंदर ही डिफाइंड है प्लॉट मेथड। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ng2 बनाना पड़ा, नहीं तो हम नहीं बनाते, क्योंकि अगर प्लॉटिंग करना है तो हमें पांडा मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्ट जहाँ पे डेटा फ्रेम बना हुआ है उससे ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए मुझे ng2 बनाना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम ng2 को फिर से भाई बैक वापस कर लेते हैं, अगर नहीं करना है तो चलो भाई नहीं करते हैं हम लोग, अगर आप नाराज हो जाए तो। अभी क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ ng2 डॉट प्लॉट लिखा है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x में a डाल दिया, दैट मीन्स कि a वाला जो कॉलम होगा उसका पूरा आएगा, b वाले कॉलम का इसका पूरा आ जाएगा। स्कैटर का ग्राफ बना रहे हैं और हम लोग शो करने वाले हैं सिंपली। चलो अब टर्मिनल में आ जाते हैं और टर्मिनल में हम लोग को लिखना है सिंपली पाइथन स्पेस coc.py। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यार ये निगेटिव बन रहा है, तो ये हमने खुद से क्रिएट किया। देखो यहाँ पे एक b डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे a डिनोट किया हुआ है, तो ये हमने खुद से क्रिएट किया। अगर ऐसा कुछ स्कैटर प्लॉट आपका बनता है, दो कॉलम के बीच में अगर आप बना रहे हो और निगेटिव में बन रहा है, दैट मीन्स कि ये देखो रिलेटेबल है, दोनों आपस में रिलेशन में है, लेकिन वो नेगेटिव रिलेशन में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ग्राफ से। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जीरो वाला, क्योंकि जीरो वाला केस हमने तो देखा ही नहीं अभी तक, है ना। तो जीरो वाले के लिए क्या करते हैं ना, जीरो वाले के लिए आप एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, अगर आप देखोगे ड्यूरेशन, क्योंकि मैं काम करते रहता हूँ इस पर, तो मुझे ये आइडिया आ जाता है कि ड्यूरेशन और मैक्स पल्स का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा है ना स्पोर्ट वॉच का। तो मैक्सिमम पल्स कितना जा रहा है उससे ड्यूरेशन का कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्यूरेशन इंडिपेंडेंट और मैक्सिमम पल्स को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बनाने वाले, यानी कि ये वाई एक्सिस पे जाएगा और ये एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। रीड करने वाला जो सिंटेक्स था पहले वाला ही था, तो मैं Ctrl Z से ये वापस चला जाता हूँ उसमें। ठीक है, या हाँ देखो
यहाँ पे वापस आ गया। अभी मुझे क्या करना है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर रहा था ना, तो यहाँ पे मुझे y के जगह पे मैक्स पल्स चाहिए, क्योंकि मैक्स पल्स हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह पे मुझे ड्यूरेशन चाहिए, तो ड्यूरेशन, तो ये मेरे काम करने से और ये मेरे डेटा के ऊपर परफॉर्म करने के वजह से मुझे पता है कि ये 0 आने वाला है। जैसे आप डेटा के ऊपर काम करने लग जाएंगे तो वो पता चल जाएगा। तो ये पता करने का ये कुछ हुनर नहीं है। आप क्या कर रहे हो, ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हो। अगर वो रिलेशन हो रहा है, एक लाइन आ रहा है, तो आप उससे पता चल सकता है कि ये 0 वाला है या -1 वाला केस है या फिर 1 वाला केस है, या नियरली अबाउट 0 है या नियरली अबाउट 1 है या नियरली अबाउट -1 है। ये चीज़ आपको पता चल सकती है। बस आपको ये दो वेरिएबल्स को डेटा को रीड करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, बस दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है डेटा से प्लॉट मेथड को कॉल करके, ठीक है। यहाँ पे डेटा जो है वो एक पांडा मॉड्यूल्स का एक ऑब्जेक्ट कहला रहा है, तो इसको आप वेरिएबल की तरह ना ट्रीट करें। ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कंसेप्ट आप पाइथन के अंदर पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि पाइथन की नॉलेज जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन एंड ये सारी चीज़ें हो गई। चलो इसको सेव कर लेते हैं एंड अगेन इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यार कोई रिलेशन ही नहीं है, कैसे लीनियर लाइन तो कुछ बन ही नहीं रहा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बन रहा है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो मतलब अगर इन तीनों को कनेक्ट किया जाए तो एक लाइन बन रहा है, इन चारों को एक लाइन बन रहा है, इनको भी कनेक्ट करें लाइन बन रहा है, लेकिन ये ऑल ओवर एक कोई लाइन नहीं बन रही है, जिसका मतलब है कि आपका ये 0 कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है आपका वो 0 है। तो आई होप कि ये सारे तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कैसे काम करता है, ठीक है। इवन आप बस ड्रॉ करना है, एक बार आपने स्कैटर को ड्रॉ किया, एक लाइन के फॉर्म में बना, तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कंपेयर कर पाएंगे। अगले क्लास में आप लोग देखने वाले कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक बार में ही सभी कॉलम के लिए। तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, इतना बार बार हम लोग दो वेरिएबल चेंज करके कितना करेंगे। हम एक बार क्यों नहीं ऐसा करते कि यार ड्यूरेशन और एवरेज पल्स ये सारे के लिए हम लोग क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चीज पॉसिबल हो पाता है एक मैट्रिक्स के हेल्प से, ठीक है। मैट्रिक्स में होता क्या है, आपको अगर याद होगा तो मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे भी ड्यूरेशन होगा, यहाँ पे भी ड्यूरेशन होगा, यहाँ पे एवरेज होगा, यहाँ पे कैलोरीज होगा, यहाँ पे मैक्स पल्स होगा, यहाँ पे आवर्स वर्क होगा, आवर्स स्लीप होगा। ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा अपना कॉलम का नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो कॉलम के नेम है ना ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो एक तरफ ये भी लिख दिया, एक तरफ फिर से यही लिख दिया, एवरेज पल्स, कैलोरी बर्नेज, मैक्स पल्स, आवर्स वर्क हो गया, आवर्स स्लीप हो गया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों के बीच में देखो इसके सारे के लाइक मैट्रिक्स की तरह अगर आप सोचोगे तो मैट्रिक्स में सारे के कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक बार में ही कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। तो अगले वीडियोस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक बार में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार में कैलकुलेट अगर हमने कर लिया तो हमें तो करना ही नहीं है, फिर तो यार ये बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बार बार चेंज करते बैठो तो ये कितना ही चेंज करेंगे हम लोग, है ना। तो इसको एक बार में ही फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो अच्छे से, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोग को इस पूरे सीरीज के अंदर, तो आप प्लीज़ इसको मतलब कमेंट कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स वहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, मैं उसको मैसेज करूँगा, जो भी होगा मैं उसको रिप्लाई दूंगा कि यार कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो उसकी रिप्लाई पक्का मिलेंगे आपको। इसके बारे में आप 100% श्योर हो सकते हैं। नाउ जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो भी लोग नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। हम लोग एक प्रीमियम कंटेंट लेके आने वाले हैं मशीन लर्निंग तक, तो एक बहुत ही हैवी ड्यूटी हो जाती है हमारे लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके एक वीडियो आ पाती है। तो ट्रस्ट कीजिए कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको आने वाले टाइम पे भी मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, कि इस वीडियो को वो भी लोग फॉलो कर सकें। तो हर एक के पास एक नॉलेज होनी चाहिए डेटा साइंस की। आई पर्सनली बिलीव कि सभी के पास नॉलेज होनी चाहिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।